हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल, स्टार्स इन मैसेंजर 777 टैरो चैनल में आप सबको बहुत प्यार से डिवाइन एनर्जी के साथ मैं स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है श्रेया, आपके टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर करने जा रहे हैं आप लोगों के लिए एक पिक अ कार्ड, पिक योर डेट ऑफ बर्थ रीडिंग, जिसका टॉपिक यहाँ पर ये रहने वाला है कि ये जो 1-1 पोर्टल एक्टिवेटेड हो रहा है फ्रॉम 1st ऑफ जनवरी और ये एक्टिवेटेड रहने वाला है टिल 1st ऑफ फरवरी, क्योंकि 2nd ऑफ फरवरी से एक न्यू पोर्टल ओपन हो जाएगा। अभी ये 1-1 पोर्टल, इस पोर्टल को हम न्यू बिगिनिंग का पोर्टल मानते हैं। ये पोर्टल न्यू बिगिनिंग पोर्टल भी कहा जाता है। इस पोर्टल को, ये पोर्टल ओपन होते ही माना जाता है कि न्यू डोर्स एंड न्यू पैथ्स को अनलॉक करते हैं। न्यू एनर्जीज के साथ हमें अलाइन करती हैं ये पोर्टल, न्यू होप्स देकर जाती हैं, न्यू रिसोर्सेज देकर जाती हैं, न्यू थॉट्स के साथ अलाइन कराती हैं, न्यू ट्रांसफॉर्मेशंस गिफ्ट करके जाती हैं। सो यहाँ पर हम यही देखेंगे कि ये न्यू बिगिनिंग का पोर्टल यानी कि ये 1-1 पोर्टल एक्टिवेटेड होने के साथ साथ आपकी जिंदगी में कौन से न्यू डोर्स अनलॉक कर रहे हैं, न्यू पाथ्स अनलॉक कर रहे हैं, कौन से न्यू रास्ते को आपके लिए अवेलेबल करा रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर हम ब्रेक डाउन कर लेते हैं, वो भी डिस्कस कर लेते हैं कि ये रीडिंग हम कैसे प्रोसीड करेंगे। 4 सब टॉपिक्स हम रखेंगे, ठीक है। नंबर 1 सब टॉपिक में हम ये देखेंगे कि आपके हायर सेल्फ बेसिकली आपको क्या इंपॉर्टेंट अर्जेंट मैसेज यहाँ पर देना चाहते हैं बिफोर यू स्टेप इनटू योर 1-1 पोर्टल। 1-1 पोर्टल में जाने से पहले आपके हायर सेल्फ आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट सुनना जो कि जरूरी है। नेक्स्ट सब टॉपिक, सेकेंड सब टॉपिक में हम ये देखेंगे कि ये 1-1 पोर्टल आपकी जिंदगी में कौन से न्यू रास्ते को अवेलेबल करा रहे हैं, कौन से न्यू डोर्स अनलॉक हो रहे हैं। ओके, थर्ड सब टॉपिक में हम ये देखेंगे कि ये पोर्टल जाते जाते वो क्या चीज है, एक चीज जो आपको गिफ्ट करके जाने वाला है। एनी वन थिंग दैट दिस पोर्टल इज गिफ्टिंग यू बिफोर दिस पोर्टल लीव्स। ओके, एंड लास्ट सब टॉपिक में हम इंपॉर्टेंट डेट्स को निकालेंगे। ओके, कि कौन से इंपॉर्टेंट डेट्स रहने वाले हैं इस पोर्टल में आपके लाइफ में, ठीक है। कौन से इंपॉर्टेंट डेट्स को आप देखने वाले हो ताकि उनको मार्क करके आप ऑब्जर्व कर सको कि उन डेट्स में क्या कुछ हो रहा है आपकी जिंदगी में, ठीक है। सो दैट्स ऑल डियर। अभी देखते हैं कि कैसे आपको रीडिंग को देखना है। आप कार्ड्स के मुताबिक भी देख सकते हो इंट्यूटिवली चूज करके, या फिर डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी ये रीडिंग देख सकते हो। अगर कार्ड्स के हिसाब से ये रीडिंग देखना है देन कार्ड नंबर 1 ये रहेगा, सॉल्ट कार्ड, ठीक है, 41 नंबर कार्ड। कार्ड नंबर 2 यानी कि ग्रुप नंबर 2 को रिप्रेजेंट करेगा ये कार्ड, दैट इज द विचिंग आर कार्ड, 6 नंबर कार्ड है ये। ग्रुप नंबर 3 को रिप्रेजेंट करेगा ये कार्ड, दैट इज विचेस ब्रू कार्ड, 26 नंबर कार्ड है ये, ठीक है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लो, वहां पर आपको टाइम स्टैम्प्स भी मिल जाएंगे। अगर आपको कार्ड्स के मुताबिक ये रीडिंग नहीं देखना है देन आप अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी ये रीडिंग देख सकते हो। डेट ऑफ बर्थ कहां पर मिल जाएंगे आपको? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स के साथ, ठीक है। क्लियर है? ओके, सो ऑफ कोर्स थैंक यू सो मच गाइस। अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में, मेरे साथ अगर न्यू ज्वाइन हो रहे हो या फिर मुझे न्यू देख रहे हो देन वेलकम टू एवरीवन गाइस। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार्स इन मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। शुरू करते हैं फिर गाइज आप लोगों के लिए आज की सेशन, आज की रीडिंग विद ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। शुरू करते हैं, देखते हैं ये 1-1 पोर्टल जो कि न्यू बिगिनिंग का पोर्टल भी कहा जाता है। ये न्यू बिगिनिंग का पोर्टल आप लोगों की जिंदगी में कौन से न्यू डोर्स, न्यू पैथ्स को अनलॉक कर रहे हैं। इस 1-1 पोर्टल के साथ कौन से नए रास्ते आपके लिए अनलॉक हो रहे हैं, अवेलेबल हो रहे हैं। सो विथ ऑल द पॉजिटिव एनर्जी, सबसे पहले हम आपके हायर सेल्फ से एक मैसेज चैनल करने की कोशिश करेंगे फ्रॉम दिस डेक टू चेक कि आपके हायर सेल्फ आपको वो क्या मैसेज देना चाहते हैं बिफोर यू स्टेप इनटू दिस 1-1 पोर्टल। 1-1 पोर्टल में स्टेप करने से पहले
आपके हायर सेल्फ आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच। ओके, स्वीट सक्सेस, वाओ, स्वीट सक्सेस, ठीक है जी। नेक्स्ट, डिवाइन मैस्कुलिन, sacred medicine, okay, bottom of the deck है chakra healing, रूट्स को नहीं भूलना है। आपके हायर सेल्फ आपको ये कहना चाहते हैं कि रूट्स को नहीं भूलना है। अगर आपको इस पर्टिकुलर ईयर में बहुत आगे तक जाना है, इस पोर्टल को अगर सही तरीके से इस्तेमाल करना है, अपने सक्सेस के लिए इस्तेमाल करना है, अगर आपको चाहिए कि ये 1-1 पोर्टल आपको और ज्यादा सक्सेस दे, सक्सेस के पाथ्स ओपन करें, तो आपको रूट्स को समझ के आगे बढ़ना है, रूट्स को नहीं भूलना है। ओके, कम बैक टू योर रूट्स एंड अंडरस्टैंड योर रूट्स। आपके रूट्स क्या हैं? जैसे कि आपको यहां पर यह भी बोला जा रहा है कि ट्रेडिशनल अप्रोचेस को बिल्कुल भी मत भूलना। सपोज आप किसी भी एरिया में बिजनेस करना चाहते हो, उसमें न्यू अप्रोचेस आप डालना चाहते हो, ये गलत बात नहीं है, लेकिन ट्रेडिशनल अप्रोचेस को कंप्लीटली आप भूल के न्यू अप्रोचेस में जा रहे हो, ये भी सही नहीं है। ट्रेडिशनल टच आपको आपके काम में रखना है, उसके साथ साथ उस ट्रेडिशनल टच को ब्लेंड करना है विथ न्यू टच। उस ट्रेडिशनल टच को बिल्कुल भी खोना नहीं है, वो सही नहीं होगा। ओके, ऑल्सो आपके हायर सेल्फ आपको ये भी कहना चाहते हैं कि अगर आप चेंज में हो, मतलब चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, चाहे करियर चेंज हो, चाहे ये आपके हीलिंग जर्नी हो, ठीक है, चाहे ये आपके हैबिट्स हो, जो भी कुछ आप चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, प्लीज ये धीरे धीरे करें। ओके, अगर कोई रेजोल्यूशन आपने रखा है कि 1 जनवरी से हम ये करेंगे, 1 जनवरी से हम योगा करेंगे, 1 जनवरी से हम एक्सरसाइज करना शुरू करेंगे, धीरे धीरे आप इस पर्टिकुलर चीज को, इस न्यू चीज को आप अपने डेली लाइफ में इनकॉर्पोरेट करें। ऐसा नहीं करना है कि बहुत ओवरडू कर रहे हो आप। आपके बॉडी, माइंड एंड सोल को इस न्यू चीज के साथ एडजस्ट होने का टाइम दे, नहीं तो क्या हो जाओगे, एग्जॉस्टेड हो जाओगे। ये न्यू चीज कंप्लीटली न्यू है आपके बॉडी के लिए, आपके माइंड के लिए, आपके सोल के लिए। रिमेंबर दैट। चाहे करियर में कोई न्यू चीज ही क्यों ना हो, कोई न्यू चीज आप करने के लिए जा रहे हो, कोई न्यू बिजनेस आप करने के लिए जा रहे हो, रिमेंबर आपके आपके एनर्जी लेवल में, एनर्जी रेडियस में ये जो भी चीज है ये न्यू है। ठीक है, सो धीरे धीरे उसको एडजस्ट करने का थोड़ा सा टाइम आपको देना है। कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि ये न्यू बिगिनिंग, जो भी न्यू पाथ्स आपके लिए ओपन कर रहे हैं, या फिर जो भी न्यू चीजों के साथ आपको अलाइन कर रही हैं, प्लीज मेक श्योर, आपको ये मेक श्योर करना है कि आप धीरे धीरे उसके साथ एकस्टम्ड हो रहे हो। जल्दबाजी नहीं करनी है, और कंप्लीटली पुराने हैबिट से एकदम एक झटके में आप एक न्यू हैबिट में आ रहे हो, ये भी नहीं करना है। धीरे 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 पुराने न्यू ऐसे करते 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 न्यू हैबिट में आपको शिफ्ट होना है। ठीक है, फॉर दैट मैटर ये अप्रोचेस की भी बात है। अगर कोई न्यू अप्रोच आप अपने काम में डालना चाहते हो, अभी के लिए एटलीस्ट इस पोर्टल में एटलीस्ट न्यू एंड ओल्ड दोनों को एक साथ रख के चलना है। ओल्ड को एकदम बंद करके, एकदम स्टॉप करके कुछ न्यू चीज में कदम रखना, ये नहीं करना है। ओके, इसमें ही सक्सेस आएगा एटलीस्ट इस पोर्टल में।
अगर इस पोर्टल को सक्सेसफुल बनाना है तो न्यू एंड ओल्ड अप्रोच को बैलेंस बना के आगे बढ़ो, न्यू एंड ओल्ड को बैलेंस बना के आगे बढ़ो। कंप्लीटली ओल्ड को बंद नहीं करना है जस्ट बिकॉज आप न्यू के लिए बहुत एक्साइटेड हो। ठीक है, न्यू पाथ्स ओपन हो रहे हैं तो एक झटके में उस न्यू पाथ को एक्सेप्ट करना एंड ओल्ड पाथ को बंद कर देना, ये आपके लिए इस टाइम पीरियड में सही नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा सा ट्रेडिशनल टच में आपको रहना है। जो भी काम कर रहे हो, जो भी चीज को हैंडल कर रहे हो, चाहे ये रिलेशनशिप हो, हेल्थ वाइज हो, ट्रेडिशनल मेडिसिन, आयुर्वेदिक, ये मेडिसिन आपके इस टाइम पीरियड में काफी काम आने वाले हैं। ठीक है, काफी एक्टिव रहने वाले हो, सो प्रिपेयर्ड हो जाओ। ये इस टाइम पीरियड में आप काफी एक्टिव रहने वाले हो। डिवाइन मैस्कुलिन, आपके जो मैस्कुलाइन एनर्जीज हैं वो काफी ज्यादा एक्टिव रहेगा, जो कि अच्छी बात है, अभी के लिए वो सही है। लेकिन एट द सेम टाइम फेमिनाइन एनर्जी को वुंडेड नहीं करनी है। ठीक है, बैलेंस मेंटेन करनी है यहाँ पर, क्योंकि अंडरस्टैंड कि मैस्कुलाइन तभी सक्सेसफुल हो सकता है अगर फेमिनाइन एनर्जी सही है। अगर आप आइडिया को रिसीव कर पा रहे हो तभी जाकर उन आइडियाज पर काम कर पाओगे। सिर्फ काम करना जीरो रिजल्ट देगा आपको, उसके पीछे कोई पर्पस भी होना चाहिए। और पर्पस ढूंढने का काम, आइडिया रिसीव करने का काम किस एनर्जी का होता है? फेमिनाइन एनर्जी का होता है। सो दोनों एनर्जीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस सक्सेस। ओके, सो ये कुछ मैसेजेस हैं जो आपको दिमाग में रख के आगे बढ़ना है। नेवर एवर डू लाइक दिस कि ओल्ड को कंप्लीटली शट ऑफ करके आप एक न्यू चीज में जा रहे हो। नहीं, न्यू चीज को एक्सप्लोर कर रहे हो, दिस अ वेरी गुड थिंग, बट धीरे 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 चेंजेस में आए आप। एक झटके में कुछ भी चेंज नहीं करना है। ओके, चलिए अभी देखते हैं आपके लिए कौन से न्यू रास्ते ये पोर्टल ओपन करवा रहा है। ये इस 1-1 पोर्टल के साथ कौन से न्यू पैथ्स अनलॉक हो रहे हैं मेरे ग्रुप नंबर 1 के लिए। थैंक यू सो मच, प्लीज स्पिरिट्स मुझे गाइड कर दें फॉर माय ग्रुप नंबर 1। थैंक यू सो मच, थैंक यू। द बिग पिक्चर, द ग्रेट क्रम्बल, इसीलिए शायद ये कार्ड आया था, सॉरी ये मैसेज आया था आपके लिए। डिवाइन टाइमिंग, एक्सप्लोर। ये 1-1 पोर्टल आपका जो पर्पस है, हायर पर्पस, आपके हायर पर्पस के साथ ये 1-1 पोर्टल आपको अलाइन कर रहा है गाइस। जैसे कि अब तक आप जो भी करते आ रहे थे वो एक इंस्टेंट नेसेसिटी के लिए, लेकिन ये ईयर या फिर शुरुआत में ही ये 1-1 पोर्टल आपको एक बिगर पिक्चर के साथ अलाइन करा रहा है। जैसे कि इस साल कुछ बड़ा होना है आपकी जिंदगी में, इस साल कुछ आपके लाइफ में टर्निंग पॉइंट्स कुछ आएंगे, जिसके लिए ये पोर्टल अलाइन कर रहा है। अलाइनमेंट का मतलब क्या है? कुछ ऐसे न्यू पाथ्स ओपन कर रहे हैं जिस पाथ में अगर आपको चलना है पुराने कुछ चीजों को छोड़ना पड़ेगा, या फिर ऐसा भी मैं बोल सकती हूं कि पुराने कुछ चीजें हैं आपके जिंदगी में जो अब वर्कआउट नहीं करेगा। इस 1-1 पोर्टल के साथ आपको दिखेगा कि आपके जिंदगी में जिस तरीके से आप काम करते आ रहे थे, जो अब तक आप करते आ रहे थे, जिस तरीके से आप रिलेशनशिप को हैंडल करते आ रहे थे, या फिर जिस तरीके से आप व्हाट टू से पढ़ाई करते आ रहे थे, जो भी जिस तरीके से आप अपने लाइफ को लीड करते आ रहे थे, वो वर्कआउट नहीं कर रहा है। बट ऐसा भी नहीं है कि सामने आपको रास्ते नहीं दिखाई देंगे, ऐसा भी नहीं होगा। आपके सामने न्यू चीजें रहेंगे एक्सप्लोर करने के लिए,
लेकिन आपके हायर सेल्फ आपको कहना चाहते हैं कि जस्ट बिकॉज न्यू चीजें भी हैं और पुरानी चीजें वर्कआउट नहीं कर रहा है तो तुरंत एक जंप मारना ये आपके लिए सही नहीं होगा। उसको एक्सप्लोर करें, जरूर करें, लेकिन पुरानी चीज को शट ऑफ नहीं करना है तुरंत ही। पहले उस न्यू चीज के साथ एकस्टम्ड हो जाए, पहले उस न्यू चीज को अच्छे से समझे। एक्सप्लोर करना एंड समझने में काफी फर्क होता है डियर। एक्सप्लोर करना मतलब जानना, पहचानना कि ये न्यू चीज है क्या, ये न्यू चीज को कैसे कैसे हैंडल करना होता है, कैसे इस चीज के साथ काम करना होता है। पहले न्यू रास्ते को, जो न्यू रास्ते आपके सामने अवेलेबल हो जाएंगे, उनको पहले एक्सप्लोर करें। तुरंत ही जंप नहीं करना है, तुरंत ही जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप किसी पर्सन के लिए सपोज इंतजार कर रहे हो अभी, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझा रही हूँ। किसी पर्सन के लिए आप अभी इंतजार कर रहे हो एंड ये न्यू पोर्टल, ये जो 11 पोर्टल है, ये 11 पोर्टल आपकी जिंदगी में कुछ न्यू लोगों को एंट्री दिलाने वाले हैं, ठीक है। कोई एक से ज्यादा लोग भी हो सकते हैं या फिर एक पर्सन भी हो सकते हैं जो काफी ज्यादा सेटल्ड होंगे, काफी ज्यादा स्टेबल होंगे, प्यार करने वाला इंसान होगा, ठीक है। अभी आपको ना ये अंदर से महसूस होगी कि अब मुझे अब इस पर्सन के लिए इंतजार नहीं करना है, ये मेरे हायर पर्पस के लिए अलाइन नहीं है, ये पर्सन अलाइन नहीं है। इस पर्सन का व्यवहार या फिर ये पर्सन जिस तरीके से अभी वाइब्रेट कर रहे हैं, या फिर इस पर्सन के बारे में कोई तो न्यूज, कोई तो मैसेज आपको मिलने वाला है जिससे आपको पता चलने वाला है कि नहीं, दिस इज नॉट माई पर्सन, या फिर करंटली मुझे इस पर्सन के लिए इंतजार नहीं करना है। आपने ये तय कर लिया है, दैट्स गुड, फाइन। अभी न्यू लोगों के साथ आपकी मीटिंग हो रही है, या फिर आप बातचीत कर रहे हो, या फिर सोशल मीडिया में कुछ न्यू लोग आपको मिल रहे हैं। इसका ये भी मतलब नहीं है कि तुरंत किसी के साथ आप रिलेशनशिप में चले जाओ, ये भी आपके लिए सही नहीं होगा। गिव योरसेल्फ दैट गैप, ठीक है। इस एक पर्सन के लिए इतने टाइम तक आपने इंतजार किया है, उस एनर्जी को पहले हील करना है। आपके एनर्जीज, डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज को पहले हील करना है। एक्सप्लोर भी करें, खुद को हील भी करें। तुरंत ही किसी के साथ रिलेशनशिप में जाना या फिर डेटिंग शुरू करना, ये आपके लिए सही नहीं होगा। ओके पहले खुद को हील करें, पहले खुद को उस न्यू एनर्जी के साथ आपके सोल, माइंड एंड बॉडी को अलाइन करने की कोशिश करें। धीरे 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 फ्लो करते हुए आप उस चीज में आगे बढ़े। ये एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको समझाया, बस एसेंस को लेना है। आई होप कि मैं समझा पा रही हूं आपको, ठीक है। तो जो भी न्यू चीज के साथ, जो भी इस न्यू 11 पोर्टल के साथ आप जो भी करंटली कर रहे हो, जो भी आपके ओल्ड वेज हैं, ओल्ड अप्रोचेस हैं, ओल्ड बिजनेस आइडिया हैं, ओल्ड काम है, ओल्ड कंपनी है, वो अभी आप ऐसा फील हो सकता है कि दिस आर ऑल नॉट वर्किंग आउट फॉर मी, ये चीजें वर्कआउट नहीं कर रही है मेरे लिए, कुछ न्यू चाहिए। और न्यू चाहिए तो न्यू रहेंगे भी, एक्सप्लोर करने के लिए न्यू चीजें रहेंगे भी, बट तुरंत ही जंप नहीं करना है। ओके उस न्यू चीज को पहले एक्सप्लोर करना है, देखना है, हर एक कोना कोना देखना है, बैकग्राउंड चेक करना है, प्रॉपर लिटरेचर रिव्यू करनी है, और उसके बाद फ्लो के साथ आगे बढ़नी है, ठीक है। कंप्लीटली ओल्ड ट्रेडिशनल अप्रोच को शट ऑफ करके कुछ न्यू चीजों को करना, ये आपके लिए सही नहीं होगा। लेकिन हाँ, न्यू क्या पाथ ओपन हो रहा है, न्यू पाथ यही ओपन हो रहा है कि आपके जिंदगी के कुछ ओल्ड हैबिट्स, कुछ ओल्ड चीजें, कुछ ओल्ड तरीका अब वर्कआउट नहीं करने वाला है, ठीक है। और इसको रिप्लेस कर रहा है कुछ न्यू चीजें। बेसिकली ये जो न्यू चीजें रिप्लेस कर रहा है ना, ये इसीलिए कर रहा है क्योंकि 2025 में आपको कुछ बड़ा करना है। आपके लाइफ में कुछ टर्निंग पॉइंट्स आएंगे और वो डिवाइन टाइमिंग शुरू हो रहा है। किसी किसी के लिए 14th ऑफ जनवरी इंपॉर्टेंट हो सकता है, किसी किसी के लिए 16th ऑफ जनवरी इंपॉर्टेंट हो सकता है, राइट। लेट्स सी ये पोर्टल जाते जाते मेरे ग्रुप नंबर 1 को क्या गिफ्ट देकर जाने वाला है। Nine of Swords, the Fool, Knight of Pentacles,
ये पोर्टल जाते जाते आपको किसी टेंशन से मुक्त कराने वाला है। जिस भी एरिया को लेकर करेंटली आप टेंशन में हो, या फिर इस पोर्टल की शुरुआत में भी ये टेंशन रह सकती है, लेकिन ये पोर्टल जाते जाते, मैं बता दूं पोर्टल कब एंड हो रहा है, पोर्टल कब क्लोज हो रहा है, ये 1/1 पोर्टल 1 फरवरी को क्लोज हो रहा है, ठीक है। सो ये पोर्टल जाते जाते आपको इस टेंशन से मुक्त कराने वाला है। ये कोई कुछ भी टेंशन, कोई भी टेंशन हो सकता है, ये हेल्थ वाइज कोई टेंशन हो सकता है, ठीक है। ये काम ठीक से नहीं चल रहा है, कोई पुराना काम, कोई पुराना अप्रोच ठीक से नहीं चल रहा है, जाहिर सी बात है न्यू अप्रोच के साथ वो आपको अलाइन करा रहा है, न्यू अप्रोचेस आपके सामने ला रहा है, न्यू वेज आपके सामने ओपन हो रहा है, तो धीरे धीरे ये टेंशन ओवर हो रहा है ना। बेसिकली जाते जाते आप जिस भी चीज को लेकर अभी टेंशन में हो, क्योंकि उस चीज में स्टेबिलिटी नहीं है, क्योंकि उस चीज में अनसर्टेनिटी है, उस चीज में अब उस एरिया में आपको टेंशन नहीं दिखेगा, टेंशन से बाहर निकाला जा रहा है। ये पोर्टल आपको उस पर्टिकुलर टेंशन से बाहर निकाल के ला रहे हैं। ऑल्सो मैं ये नहीं कहूंगी कि उस पर्टिकुलर एरिया में काफी जाते जाते बहुत ह्यूज मूवमेंट आप देखोगे, नहीं, लेकिन आप एक कॉन्सिस्टेंट मूवमेंट देखोगे उस पर्टिकुलर एरिया में। स्लो रहेगा लेकिन स्टेडी रहेगा, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि हाँ चीजें आगे बढ़ रही हैं, टेंशन करने वाली बात अब नहीं है। हालांकि ये बहुत फास्ट मूवमेंट तो इस एरिया में नहीं दिख रहा है, लेकिन मूवमेंट फील भी हो रहा है, एंड जैसे कि हर रोज ये मूवमेंट हो रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपका एक चैनल है फॉर एग्जांपल और उसमें कोई सब्सक्राइबर्स ही नहीं आ रहा है, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये पोर्टल जाते जाते आपको सब्सक्राइबर्स गिफ्ट करके जाएंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि एक एक दिन में आप 100 सब्सक्राइबर्स 200 सब्सक्राइबर्स अट्रैक्ट करो, नहीं हो सकता है एक एक दिन में आप 20 सब्सक्राइबर्स अट्रैक्ट करो, लेकिन हर रोज कर रहे हो, हर रोज 20 सब्सक्राइबर्स, हर रोज 30 सब्सक्राइबर्स, एक स्टेबिलिटी रहेगी। ओके, जैसे कि चीजें मूव कर रही हैं स्टेबिलिटी के साथ, स्लोली बट स्टेबिलिटी के साथ, ये आपको महसूस होगी, चाहे जिस भी एरिया को लेकर आप अभी टेंशन में हो। ओके, अभी देखते हैं लास्टली, ये आपका गिफ्ट रहेगा। लास्टली हम यहां से देखेंगे कि कुछ डेट्स, ठीक है, इस पोर्टल में कुछ डेट्स जो मेरे ग्रुप नंबर 1 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ओके, कुछ डेट्स जो मेरे ग्रुप नंबर 1 के लिए important रहेंगे for this portal. Thank you so much. Thank you spirits for my group number 1, please. Yes. Thank you. Thank you for my group number 1. और कुछ ये मैं लूंगी। Thank you so much. और कोई डेट नहीं, let's see. ओके, 20th of January इंपॉर्टेंट हो सकता है। 14 यहाँ पर मैंने बताया, राइट, 14th of हाँ जी, देखिए 14th of January मैंने यहाँ पर बताया, 14th of January कैन बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज, एंड 2nd of January यहाँ पर भी है, 20 is 2, राइट, और 16th of January भी किसी किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो ये 4 डेट्स हैं जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। सो इन डेट्स को मार्क कर लीजिएगा, ठीक है, और ऑब्जर्व कर लीजिएगा इन डेट्स में क्या सिखाया जा रहा है, क्या हो रहा है। ओके, हो सकता है कि ये इन डेट्स में जो भी आपके साथ होने वाला है, जो भी सिखाया जाएगा आपको, वो आपके हायर पर्पस, बिगर पर्पस के साथ अलाइन रहेगा, बिल्कुल, ठीक है। सो दैट्स ऑल डियर, इतनी से थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। देखते हैं इस 1/1 पोर्टल के साथ आपकी जिंदगी में कौन से न्यू डोर्स, न्यू पैथ्स अनलॉक हो रहे हैं। ये 1/1 पोर्टल कौन से न्यू रास्ते को आपके लिए अवेलेबल करवा रहा है। अभी मैं बता देती हूँ, ये 1/1 पोर्टल एक्टिवेट हो जाएगा फ्रॉम 1st of January एंड इट विल बी रिमेन्ड एक्टिवेटेड टिल 1st of February. ओके, सो विथ ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। सबसे पहले हम यहाँ से देखेंगे आपके हायर सेल्फ आपको क्या वो मैसेज देना चाहते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, एंड यू नीड टू लिसन दिस, यू नीड टू हियर दिस मैसेज आउट बिफोर यू स्टेप इनटू दिस 1/1 पोर्टल। ये 1/1 पोर्टल न्यू बिगिनिंग का भी पोर्टल माना जाता है। ओके,
So let's see. Thank you so much. Thank you, spirits. Thank you. Thank you, spirit guides. Thank you, Mother Universe, my spirit team, and my spirit guides. Thank you. Thank you, Mother Divine. Thank you. For my group number 2. What can be the message from your higher self? 1-1 पोर्टल में स्टेप इन करने से पहले ये मैसेज आपके हायर सेल्फ देना चाहते हैं आपको. थैंक यू सो मच. थैंक यू. ओके, शेयर योर गिफ्ट. Spiritual transformation. Sweet success. You are a healer. अगर इस पोर्टल को सक्सेसफुल बनाना है या फिर इस पोर्टल के थ्रू अगर आपको सक्सेस अट्रैक्ट करना है, देन प्लीज अपने हीलिंग पर फोकस करें. यहां पर बहुत सारे लोग होंगे जो ऑलरेडी हीलर हैं, जिनको पता है कि वो हीलर हैं एंड वो आए हैं यहां पर इस टैलेंट को, इस पर्पस को शेयर करने, एज इन ये जो हीलिंग पावर है इसको शेयर करने. हो सकता है यहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो विचक्राफ्ट सीख रहे हैं या फिर आपने सीखा नहीं है लेकिन वो आपके अंदर हैं. आपके एंसेस्टर्स हो सकते हैं कि शामन्स थे. ओके, एनिमल से, बर्ड से बात कर सकते हो या फिर वो कोर्स आप कर रहे हो या फिर उनका दर्द, उनकी लैंग्वेज आप समझ सकते हो बचपन से ही. ऐसा हो सकता है किसी किसी के लिए. आप में कोई टैलेंट है, आप में कोई नॉलेज है, कोई विजडम है जो यहाँ पर शेयर करने के लिए आए हो. आप हील करने आए हो, इस धरती को अपलिफ्ट करने आए हो, ह्यूमन रेस को, ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करने आए हो. किसी किसी के लिए ये नॉट ओनली एनर्जी हीलिंग के थ्रू, बट ऐसा भी हो सकता है कि सिंगिंग के थ्रू, डांसिंग के थ्रू, अपने आर्ट से, फिल्म मेकिंग से. किसी किसी के लिए ये लॉयर बनना, जुडिशियल लॉ एंड ऑर्डर के साथ काम करके आप सोसाइटी को बदलोगे, ऐसा हो सकता है. बट यस, आप सोसाइटी को हील करने आए हो, ह्यूमन काइंड को हील करने आए हो. ये जो सोसाइटी में आजकल जो भी करप्शन चल रहा है इसको एंड करने आए हो. एनर्जेटिकल लेवल में हो सकता है किसी किसी के लिए, किसी किसी के फिजिकल रियल में हो सकता है. ओके, आप चेंज करने आए हो इस धरती को. तो आपको यहाँ पर बताया जा रहा है आपके हायर सेल्फ से कि इस पोर्टल को आप अपने हिसाब से तभी यूटिलाइज कर पाओगे. ये पोर्टल आपको सक्सेस, गारंटीड सक्सेस तभी दे सकता है जब आप खुद को हील करोगे, क्योंकि यहाँ पर आपके एनर्जी में भी बहुत प्रॉब्लम है. मतलब आप दुनिया को हील करने आए हो, आप खुद ही हील नहीं हो. और ऐसे भी बहुत सारे एरियाज हैं जो आपको अभी तक पता ही नहीं है खुद के बारे में. बहुत सारे एरियाज जिनको आपने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया है. अनकॉन्शियस लेवल पे बहुत डिप्रेशन है इस पाइल में, अनकॉन्शियस लेवल पे बहुत ट्रॉमा है इस पाइल में, अनकॉन्शियस लेवल पे बहुत कार्मिक बैगेज है जिसको ना ही आपने एक्सप्लोर किया है, ना ही आपने ऑफ कोर्स एक्सप्लोर नहीं किया है, तो हील कैसे करोगे. तो आपके हायर सेल्फ कहना चाहते हैं पहले ये करो. आप हीलर बनना चाहते हो, आप दुनिया को बदलना चाहते हो और इस फील्ड में आपको सक्सेस चाहिए. ये तभी पॉसिबल होगा जब आप खुद हील हो जाओगे, जब आप अपने आप को पहचानोगे. मतलब आप बनना, फॉर एग्जांपल आप बनना चाहते हो आईपीएस ऑफिसर, लेकिन आप खुद के लिए स्टैंड नहीं ले पाते हो. अभी करंट वर्जन में आप खुद के लिए स्टैंड नहीं ले पाते हो और आप ये बोल रहे हो कि एक बारी मैंने ये एग्जाम क्रैक कर लिया तो फिर हम खुद के लिए स्टैंड लेना सीख जाएंगे. ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है. आप आईपीएस बनने के लिए रेडी हो, ये तो दिखाओ मदर यूनिवर्स को कि हाँ आप आईपीएस, आप एक लीड, आईपीएस मतलब एक लीडर बनना, राइट. एक लीडर बनने के लिए आप रेडी हो. आईपीएस का जो पोजीशन है ये बहुत हाईली मतलब हाईली डिजाइंड है, राइट. एक हायर पोजीशन है.
इस पोजीशन के लिए आप डिजर्विंग हो, आप ही खुद के लिए स्टैंड नहीं ले पाते हो, आप ही खुद डर डर के जीते हो, ओके, लोगों को फॉलो करते रहते हो, आप अभी फॉलोअर हो, आप लीडर बनने के सपने देख रहे हो, कैसे पॉसिबल हो सकता है? अलाइंड ही नहीं है आपकी एनर्जी, आप समझ रहे हो ना? ये यहाँ पर आपके हायर सेल्फ कहना चाहती है। देखिए, मैं एक एग्जाम्पल देकर मैंने बस आपको समझाया, ठीक है? जरूरी नहीं है कि ये एग्जाम्पल सबके साथ रेजोनेट करे, जिनके साथ रेजोनेट कर रही हैं उनको लेना है, अगर एग्जाम्पल रेजोनेट नहीं कर रहा है कोई बात नहीं, एसेंस को रखना है आपके पास, खुद के पास, ठीक है? बट बात अल्टीमेटली बात यही हो रही है कि खुद को हील करे। इस पोर्टल में आपका ध्यान एक ही होना चाहिए। ये पोर्टल आपको क्या देकर जा रहा है, ये पोर्टल आपको क्या गिफ्ट कर रहा है, ये पोर्टल कौन से न्यू रास्ते अवेलेबल करवा रहे हैं, इस पर आपको ध्यान नहीं देना है। इस पोर्टल का जो काम है ये पोर्टल करता चला जाएगा, ठीक है? आपको कुछ न्यू गिफ्ट करना है तो गिफ्ट करेगा ये, आपकी जिंदगी में जो भी न्यू डोर्स ओपन करना है न्यू डोर्स ओपन करके चला जाएगा। इस पोर्टल का काम, इस पोर्टल का पर्पस जो है वो ये पोर्टल फुलफिल करेगा। लेकिन आप इस पोर्टल में आपको कैसे रहना है? खुद को हील करना है, खुद के हीलिंग पर फोकस करो। वर्कशॉप ज्वाइन करना है, ज्वाइन करो। अगर लगता है मुझे, मैं खुद से हील नहीं हो सकती, मुझे किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है, मुझे काउंसलिंग, टॉकिंग थेरेपी लेना है, लीजिए, टॉकिंग थेरेपी लीजिए, काउंसलिंग के पास, काउंसलर के पास जाइए, ठीक है? हम्म। आप जितना इस पोर्टल में हील होने की कोशिश करोगे, जितना खुद को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करोगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ में जितना आने की कोशिश करोगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ मतलब सिर्फ और सिर्फ एनर्जेटिकल रियल में नहीं होता है, ठीक है? स्पिरिचुअल ग्रोथ मतलब आप खुद ग्रो हो रहे हो, आपके अंदर की कौन से लीडरशिप क्वालिटीज है, कौन से वो गिफ्ट्स हैं जो कि आपको मिला है, जो अब तक आप छुपा के आपने रखा है, ये सब कुछ जानना और उस पर काम करना, ईच एंड एवरीथिंग इज कंसिडर्ड एज योर स्पिरिचुअल ग्रोथ, ठीक है? अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ पर फोकस करो, अपने आप को हील करने की कोशिश करो, ये आपका काम रहेगा। दैट इज हाउ इस पोर्टल से जब आप आगे जाओगे, आपको आगे चल के सक्सेस मिलेगा, ठीक है? कहां पर आप बहुत ज्यादा ओवरवेल्म्ड हो जाते हो, किस चीज से आप डरते हो, साइकिल्स एंड फेजेस को आप समझ नहीं पाते हो अब तक, जहां पर भी हीलिंग की जरूरत है, हील करो खुद को, सरेंडरिंग एनर्जी में रहो, ठीक है? ये आपके हायर सेल्फ आपको कहना चाहती हैं रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर पोर्टल। अभी देखते हैं यहां से कि ये पोर्टल कौन से न्यू पैथ्स को अनलॉक कर रहे हैं, कौन से न्यू रास्ते आपके लिए अवेलेबल करवा रहा है ये पोर्टल। थैंक यू सो मच फॉर माय ग्रुप नंबर 2 प्लीज। रिलीज रिचुअल, शैडो वर्क। ओ, इसीलिए ये पोर्टल आपके सामने वही रास्ते ओपन करेंगे जिन रास्ते से आपको चलना ही पड़ेगा। आप चलोगे तो शैडो वर्क, शैडो सेल्फ को पहचानोगे, शैडो वर्क कर पाओगे। आपके सामने उन्हीं लोगों को लाया जाएगा इस पोर्टल के थ्रू जो लोग आपको ट्रिगर करेंगे, वही बातें होगी जो आपको ट्रिगर करेंगे, वही चीजें आपकी जिंदगी में होगी, आपके काम में वही एनर्जी रहेगी, आपके आपके दोस्त वैसे ही चीजें आपको, वही चीजें आपके साथ करेंगे जिससे आपके शैडो सेल्फ ट्रिगर होंगे, ठीक है? ऑल ऑफ अ सडन आपको दिख सकता है, फॉर एग्जाम्पल आपको नहीं पता, आपको हमेशा पता है कि आप एनवियस नहीं हो, आप जेलस नहीं हो, आप जलते नहीं हो किसी से, ठीक है? ऑल ऑफ अ सडन आपको दिख सकता है इस पोर्टल में कि आपके दोस्त जो कि कल तक आपके ही लेवल में थे, ऑल ऑफ अ सडन आपके दोस्त आपसे आगे जा रहे हैं, उनको एक बहुत बड़ा सक्सेस मिल गया है, उनको एक बहुत बड़ा कोई ब्रेक थ्रू मिल गया है, ठीक है? और उसको देखते हुए आप थोड़ा सा गुस्सा भी आ रहा है, उस फ्रेंड के साथ और बात करने का मन नहीं कर रहा है, तो वहां पर आपको भागना नहीं है उस फ्रेंड से, वहां पर आपको खुद को आईने में देखना है कि मैं क्यों ऐसा फील कर रहा हूं या फिर कर रही हूं, बिकॉज मैं जल रही हूं, मुझे जलन हो रही है। जलन को देखिए ना, सामने से देखिए जलन, हाँ मैं जल रही हूँ, आई एम जेलस, आई एम एनवियस ऑफ दिस पर्सन राइट नाउ, मैं एनवियस हूं, मैं जल रही हूं, क्यों जल रही हूं मैं यहाँ पर? वही तो शैडो सेल्फ है, वही तो शैडो वर्क है। क्यों जल रही हूं, इस क्यों को ढूंढना कि कहां से इसका रूट है,
आप जब रूट ढूंढोगे ना तो बहुतों को ये रूट मिलेगा कि बचपन में मेरे मम्मा पापा ने मुझे ये कहा है कि देखो उसको देख देख कर सीखो, कितना ब्यूटीफुली पढ़ाई कर रहा है, कितना ब्यूटीफुली अपने मम्मा पापा के बारे में सोचता है, कितना ओबीडियंट है, हर किसी की बात सुनता है वो। ये करते 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 मेरे अंदर वो कम्पिटिटिव एनर्जी इंजेक्ट करने के लिए मेरे अंदर जेलसी भी आ गई। रूट वहां पर है, तो वहां पर जाकर आपको हील करना है। अगर ये खुद से नहीं कर सकते, किसी के भी हेल्प आप ले सकते हो, बट दिस इज व्हाट इज कॉल्ड शैडो वर्क। तो ये 1-1 पोर्टल आपकी जिंदगी में वही रास्ते, वही दरवाजे को अवेलेबल करवा रहा है जिस दरवाजे से आप ये रिलीज रिचुअल कर पाओगे, शैडो सेल्फ को, बहुत सारे रूट्स को हील कर पाओगे, शैडो वर्क कर पाओगे, शैडो सेल्फ के साथ बैठकर ऐसे वाइन पी सकते हो, ऐसे कॉफी पी सकते हो आप लोग, क्या बात है, मतलब दोस्ती कर सकते हो। एंड दिस इज द बिगिनिंग ऑफ योर अबांडेंट सेल्फ। शैडो वर्क करना मतलब जाहिर सी बात है अबांडेंट कॉन्शियसनेस में टैप इन करना। जब तक हम शैडो वर्क नहीं कर पाते, अबांडेंट कॉन्शियसनेस में हम टैप इन नहीं कर पाते, राइट। तो यहाँ पर आपकी शैडो वर्क हो रही है, कॉन्शियसनेस में आप टैप इन कर पा रहे हो, अबांडेंट कॉन्शियसनेस में। एंड वही इसका पर्पस था बेसिकली, इस 1-1 पोर्टल का यही पर्पस था कि आप अबांडेंट कॉन्शियसनेस में अभी वाइब्रेट करना शुरू कर जाओ, क्योंकि अबांडेंस को अट्रैक्ट करने का समय आ गया है। ओके आप जो न्यू चीज शुरू करना चाहते हो अपने जिंदगी में, 4-4 का यहाँ पर कार्ड है, ओ माय गॉड, यहाँ पर भी 4 है, 4-4-4, वो न्यू चीज शुरू होने का, उस अबांडेंस को अट्रैक्ट करने का समय आ गया है। एंड दिस इज द ईयर फॉर यू 2025, जिसकी वजह से पहले ही ये काम करवाया जा रहा है आपसे। व्हाट अ वंडरफुल थिंग। इसके बाद देखते हैं और क्या आ रहा है। 1 मिनट गाइस। हाँ, जो मैं बोल रही थी आप लोगों को कि अब नेक्स्ट सब टॉपिक पर चलते हैं, लेकिन एक बात मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, प्लीज बी अवेयर गाइस, ठीक है, क्योंकि ये जो ट्रिगर्स होते हैं ना, ये बहुत सटल होता है, बहुत ही ज्यादा सटल होता है। अगर सही तरीके से आप अवेयर रह के उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाओगे ना, तो वो स्लिप कर जाएगा माइंड से, ठीक है। जैसे कि एक एग्जाम्पल देकर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। सपोज आप एक जगह पर ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, और कोई एक परफ्यूम आपको कुछ याद दिला रहा है, जो कहीं ना कहीं अंदर एक पेन को क्रिएट कर रहा है। अभी उस पेन से आप भाग सकते हो कि नहीं नहीं भाई, मुझे इस रूम से बाहर जाना है, ओके, क्योंकि ये परफ्यूम मुझे कुछ याद दिला रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ये भी आप कर सकते हो। इसका क्या मतलब है कि आपने शैडो वर्क नहीं किया। ये भी आप कर सकते हो कि उस रूम में बैठो, कितना भी पेन हो बैठो, और देखो कि क्या मेमोरी ट्रिगर हो रहा है। जो मेमोरी ट्रिगर हो रहा है, इसका मतलब वो रिलीज नहीं हुआ है, उसको माफ अब तक आपने नहीं किया है। सरफेस लेवल में हो सकता है कि खुद को आप बोल रहे हो बार बार कि हाँ मैंने तो माफ कर दिया है उस पर्सन को, उस मेमोरी को, इस सिचुएशन को, लेकिन नहीं किया है, अब तक नहीं किया है। उसको माफ करना है। उसको माफ करोगे तो वो जिंदगी भर के लिए रिलीज हो जाएगा। वो पर्सन फिर से, और फिर से कभी भी जिंदगी में फिर से वापस आ भी जाता है ना, आमने सामने बैठ भी जाता है ना, तो भी कोई फीलिंग नहीं होगी, कोई फीलिंग नहीं होगी। वो मेमोरी फिर से कभी आपको टॉर्चर नहीं कर पाएगा। दैट इज व्हाट इज प्रॉपर शैडो वर्क। ओके, तो ये 1-1 पोर्टल, वो सिचुएशंस, वो लोग, वही बातें यहां पर होगी आपके लिए जो आपको ट्रिगर्स देंगे, ताकि आप पता चल सके आपको अंदर से कि ओके, ये चीजें अभी तक हील नहीं हुई हैं, अभी तक कहीं ना कहीं मेरे अंदर ये चीजें बैठी हुई हैं, या फिर ऑल ऑफ अ सडन चीजें स्लो हो सकती हैं आपकी जिंदगी में, ठीक है। और आपको ना बहुत बेचैनी सी महसूस हो सकती है कि ये क्या हो रहा है, क्यों स्लो हो रहा है। समझो फिर कि आप ऑब्सेस्ड हो रहे हो, ऑब्सेशन गई नहीं है आपके अंदर से, आप पेशेंट नहीं हो, आप सबर क्या है ये आपने अभी तक नहीं सीखा है, साइकिल्स एंड फेजेस को अभी तक नहीं समझा है। उसको उसको उस चीज के ऊपर ज्ञान दो खुद को। स्पिरिचुअल बुक्स का सहारा ले सकते हो आप, ओके, बट यस, इस तरीके से चीजें होंगी और इस तरीके से आपको रिकॉग्नाइज करनी है, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं ये 1-1 पोर्टल, द पोर्टल ऑफ न्यू बिगिनिंग्स, ये पोर्टल जाते जाते मेरे ग्रुप नंबर 2 को क्या गिफ्ट देकर जाने वाला है। थैंक यू। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, टेम्परेंस, 8 ऑफ कप्स,
ये पोर्टल जाते जाते आपके पेन, बहुत सारे पेन, बहुत सारे अनरिजॉल्व्ड कॉन्फ्लिक्ट्स को अपने साथ लेकर जा रहा है। ये कॉन्फ्लिक्ट, ये पेन जिंदगी भर फिर से कभी नहीं सताएगा आपको। एंड दैट इज द प्रॉमिस दिस पोर्टल इज मेकिंग टू यू। ये प्रॉमिस ये पोर्टल कर रहा है कि बस इस पोर्टल के साथ देकर, पार्टिसिपेट करके आप खुद को हील करने की कोशिश करो। ये पोर्टल जो भी ट्रिगर आपके अंदर करा रहा है, उस ट्रिगर को समझो और इस ट्रिगर के साथ आगे बढ़ो। और फिर देखो, ये पोर्टल जाते जाते आपके अंदर के बहुत सारे, इफ नॉट एवरीथिंग, इफ नॉट हर एक चीज, क्योंकि जाहिर सी बात है यू नो फॉर एग्जाम्पल आप 25 ईयर्स के हो, फॉर एग्जाम्पल आप 29 ईयर्स के हो, फॉर एग्जाम्पल आप 32 ईयर्स के हो, तो 32 ईयर्स की जो धूल है अंदर, एक महीने में वो क्लियर नहीं होगी, ये तो जाहिर सी बात है। लेकिन बहुत सारी धूल क्लीन करने वाले हो, और जो धूल साइड में रखा हुआ रहेगा ना, वो ये पोर्टल कंप्लीटली लेकर चला जाएगा। वो धूल फिर से आपको कभी भी तंग नहीं करने वाला है। ये इस पोर्टल का प्रॉमिस है। यहाँ पर बहुत सारे वॉइड से, बहुत सारे इमोशनल डिससैटिस्फैक्शन से आप दूर होने वाले हो। बहुत सारे अनरिजॉल्व्ड कॉन्फ्लिक्ट्स, अनरिजॉल्व्ड प्रॉब्लम्स को आप रिजॉल्व करने वाले हो। बहुत सारे पेन को दूर करने वाले हो, बहुत सारे पेन। ये फिजिकल पेन भी कुछ हो सकता है गाइज, ठीक है, ये कुछ फिजिकल पेन भी हो सकता है। फॉर दैट मैटर यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि ये ट्रिगर्स आपके फिजिकल बॉडी में आ रहे हो। मतलब फॉर एग्जाम्पल किसी ने आकर आपको मजाक मजाक में ही, ऐसा होता है ना कि हम कभी कभी मार लेते हैं, ठीक है, मजाक मजाक में, हमारे सिबलिंग्स कभी कभार ऐसे करते हैं। तो किसी ने सपोज आपके पीठ पर, ओके, ऐसे मार दिया, और उस पर्टिकुलर उस एक्शन से आपको ऑल ऑफ अ सडन ये फील सपोज हुआ कि अरे मुझे तो नेक में बहुत पेन हो रहा है, इतना क्यों पेन हो रहा है, इस पर्टिकुलर मार से इतना तो पेन नहीं हो सकता, तो इतना पेन क्यों हो रहा है। वो ट्रिगर आपको समझना है कि अच्छा, इसका मतलब यहाँ पर कुछ कुछ प्रॉब्लम है, मुझे डॉक्टर के पास जाना है, या फिर मुझे एक्सरसाइज करनी है, या फिर मेरे बॉडी में वो स्ट्रेंथ अभी नहीं है, मुझे योगा वगैरह, जिम वगैरह करना पड़ेगा, फिर से शुरू करनी पड़ेगी। तो आप जाहिर सी बात है आप शुरू कर रहे हो, और जाते जाते मतलब जब तक आप फेब्रुअरी में कदम रख रहे हो, तब तक आप ऑलरेडी बहुत हील हो चुके हो। आपको दिखेगा आप ऑलरेडी बहुत शांत हो चुके हो, आप ऑलरेडी, आपकी बॉडी, माइंड एंड सोल बहुत रिलीफ महसूस कर रही हैं। तो जाते जाते ये पोर्टल आपके जिंदगी से, आपके लाइफ से दुख, बहुत सारे अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स, बहुत सारे लैक को लेकर जा रहा है दूर। एंड यू आर मूविंग टुवर्ड्स दिस सन, दिस वार्मथ। जाते जाते ये पोर्टल आपके अंदर वो पीस देकर जाने वाला है। अगर यहाँ पर कोई है ना जो आपको कभी कभार सब कुछ होता है आपके पास, फिर भी ऐसा लगता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, एक वॉइड सा महसूस होता है, अगर ऐसा होता है आपके साथ ना, तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है ये पोर्टल वो भी हील करवाएगा। आपको पता चलेगा बेसिकली कि क्यों ये वॉइड आपको महसूस होता आया है, क्यों। पर्पस के बारे में पता चल सकता है, शैडो के बारे में पता चल सकता है, और उसको जब आप काम करोगे ना, तो ये पोर्टल जाते जाते आपके अंदर एक अलग रिलीफ आप महसूस करोगे। जैसे कि अब और वो वॉइड नहीं महसूस हो रही है, अब जैसे कि आप खुद के साथ एक अलग दोस्ती में आ गए हो, यू आर लविंग योर ओन कंपनी। सो दैट्स वन गिफ्ट दैट इज बीइंग गिफ्टेड टू यू बाय दिस पोर्टल। चलिए लास्टली हम यहां से देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स। ओके, इस पोर्टल के कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स। लेट्स सी फॉर माय ग्रुप नंबर 2 प्लीज, कौन से इंपॉर्टेंट डेट्स रहेंगे मेरे ग्रुप नंबर 2 के लिए। और कोई डेट इंपॉर्टेंट फॉर माय ग्रुप नंबर 2? और कोई डेट इंपॉर्टेंट फॉर माय ग्रुप नंबर 2? नहीं, थैंक यू सो मच, नहीं, राइट, नो, थैंक यू। 29th of January can be important, 14th of January can be important, 12th of January, ओके। अब पता है मैं जब ये डेट्स लिख रही थी, ठीक है,
मैं कल ही लिख रही थी बेसिकली ये डेट्स, क्योंकि आज मुझे ये रीडिंग करना था। तो आई गेस मुझे उतना याद नहीं है, बट आई गेस 27 या फिर 28 तक मैंने ब्लैक इंक से लिखा था, और उसके बाद वो इंक चल नहीं रही थी, स्मूथ नहीं हो रही थी, तो मैंने इंक चेंज किया एंड मैंने ब्लू इंक चुना उसके बाद। ठीक है, सो आप लोगों के लिए ये दोनों कलर्स आना कोई कोइंसिडेंस नहीं है गाइज, इट्स लाइक बाय 29th ऑफ जनवरी में जाते जाते आपके अंदर बहुत कुछ ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, बहुत कुछ ट्रांसफॉर्म होने वाला है बाय 29 तक जाते जाते बहुत कुछ ट्रांसफॉर्म हो जाएगा गाइज। 12th ऑफ जनवरी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 14th ऑफ जनवरी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 15th ऑफ जनवरी आपके लिए इंपॉर्टेंट, 23rd ऑफ जनवरी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, एंड 29th ऑफ जनवरी भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और देखिए हर एक 12 बोलो, 14 बोलो, 15 बोलो, 23 बोलो, ब्लैक इंक में है, सिर्फ 29 ही हैं जो ब्लू इंक में हैं। तो आई गेस ये वो डेट्स हैं जिनमें आपको ट्रिगर्स महसूस होंगे, जिनमें आपको वो रास्ते दिखेंगे जहां से आप चलोगे तो आपको हील होना पड़ेगा, आपके अंदर कुछ ना कुछ हील होगा। ऑफ कोर्स आपको भी कुछ करना पड़ेगा, आपको भी उसके साथ बैठना पड़ेगा, वो तो अलग बात है, लेकिन बाय द टाइम यू आर रीचिंग 29th ऑफ जनवरी यू आर ऑलरेडी फीलिंग हील्ड, यू आर ऑलरेडी फीलिंग दैट आप बहुत चेंज हो गए हो, आपके लाइफ स्टाइल, आपके थिंकिंग पैटर्न, आपके परसेप्शन बहुत चेंज हो गए, बहुत सारे लोगों को आपने माफ कर दिया है, वॉइड को अब और आप फील नहीं कर पाते हो, आपके शैडो साइड एंड लाइट साइड के बीच में एक दोस्ती हो गई है। That is what I'm feeling. But that's all dear, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे यूनिवर्स को, मुझे डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। Hello, my lovely, beautiful group number 3. Welcome to your beautiful reading. Let's see. ये 1-1 पोर्टल आपकी जिंदगी में कौन से न्यू डोर्स को अनलॉक कर रहे हैं, न्यू पैथ्स को अनलॉक कर रहे हैं इस 1-1 पोर्टल के साथ, जो कि न्यू बिगिनिंग का भी पोर्टल माना जाता है। इस पोर्टल के साथ आपके जिंदगी में कौन से न्यू रास्ते अवेलेबल हो रहे हैं। सो विथ ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज, मैं ये भी बता देती हूँ ये 1-1 पोर्टल एक्टिवेटेड हो जाएगा फ्रॉम 1st ऑफ जनवरी एंड ये एक्टिवेटेड रहेगा टिल 1st ऑफ फेब्रुअरी। सो लेट्स सी फ्रॉम दीज कार्ड्स कि आपके हायर सेल्फ आपको वो क्या मैसेज, इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट मैसेज देना चाहते हैं, जिसको सुनना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिफोर आप 1-1 पोर्टल में स्टेप इन करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू। Thank you. Okay. Sensitivity. Sacred marriage. Sacred medicine. End of a cycle. Okay. आपके एनर्जी लेवल पर, नॉट ओनली एनर्जी लेवल बट आपके बॉडी पर भी बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। ओके, सो अगर कोई चेंजेस आपके बॉडी में आ रहा है या फिर अगर एनर्जी लेवल पर आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो रहे हो, डोंट वरी, इट्स जस्ट दैट कि आपका एक साइकिल खत्म होने वाला है, एक साइकिल से और एक साइकिल में आपको शिफ्ट किया जा रहा है, तो इट्स जस्ट दैट, उसी वजह से ये एनर्जी सेंसिटिविटी आपको महसूस हो रही है, या फिर बॉडी वाइज अगर कुछ भी दिक्कतें आपको महसूस करना पड़े तो समझ जाओ कि ये बेसिकली एंड ऑफ साइकिल है, एक साइकिल चेंज हो रही है, इसीलिए आपके बॉडी को एडजस्ट करने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। इट्स कॉमन, सो डोंट वरी अबाउट इट।
जैसे कि ये मैसेज आपको आपके हायर सेल्फ इसीलिए देना चाहते हैं क्योंकि हो सकता है आप काफी टेंशन में आ सकते हो इस सेंसिटिविटी को लेकर काफी टेंशन में आ सकते हो कि माय गॉड मुझे क्या हो रहा है। सर दर्द बहुत हो सकता है आपको, ठीक है। सर्दी जुकाम हो सकता है आपको, खांसी हो सकती है आपको, ड्रीम्स बहुत आ सकते हैं आपको और बहुत रियलिस्टिक ड्रीम्स आ सकते हैं आपको, ठीक है। स्नेक्स के ड्रीम्स बहुत आ सकते हैं आपको, ओके। क्रोज के ड्रीम्स आ सकते हैं आपको, ठीक है। शादी के ड्रीम्स आ सकते हैं आपको, या फिर ऐसे ड्रीम्स भी आ सकते हैं आपको कि यू आर गेटिंग फिजिकली इंटीमेट विथ समवन, ठीक है। ऐसे भी ड्रीम्स आपको आ सकते हैं। सेक्सुअल अर्जेस थोड़ी सी इंक्रीज हो सकती हैं इस टाइम पीरियड में, थोड़ी सी क्यों कहूंगी, बहुत ही इंक्रीज हो सकती है, जिससे आपको ये भी लग सकता है कि अरे मेरे साथ क्या हो रहा है, मतलब ये तो मैं थी नहीं या फिर ये तो मैं था नहीं, बट या हम्म ये जो एनर्जेटिकल चेंजेस आपको दिखेंगे ना, ये बेसिकली अच्छा, और एक साइन भी मुझे दिख रहा है, हेयर ग्रोथ। और ये हेयर ग्रोथ ना बहुत अजीब तरह का कोई हेयर ग्रोथ मुझे यहाँ पर दिख रहा है, जैसे कि कोई ऐसा हेयर ग्रो हो रहा है जो न्यू हेयर है ऑफ कोर्स, लेकिन जिस डायरेक्शन में आपका हेयर ग्रो होता है, मतलब अगर राइट साइड में आपका हेयर ग्रो होता है, वहीं से एक ऐसा हेयर कुछ कुछ स्ट्रैंड्स ऑफ, नॉट एक बट कुछ स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर ऐसे ग्रो होंगे जो लेफ्ट साइड में बेंड होगा। मुझे ऐसा कुछ विजन दिख रहा है। कुछ हेयर्स हैं जो लेफ्ट साइड के टूवर्ड्स हैं, और वो काफी काफी आपको दिक्कत होगी, मतलब जब भी आप हेयर टाई कर रहे हो, उस हेयर को किस तरीके से आपको रखना है, किस तरीके से आपको सेट करना है उस हेयर को, इस बात पर काफी ज्यादा आपको हर रोज शायद फ्रस्ट्रेटेड होना पड़ेगी। ओ माय गॉड, ये कहाँ से हो गया, ये कहाँ से ग्रो कर गया इस तरीके से, अब इसको मैं कैसे सही करूं। और आप उसको कट भी नहीं कर सकते, बात ऐसी है, क्योंकि बहुत सारे हेयर स्ट्रैंड्स मुझे दिख रहा है। तो ये साइंस हैं बेसिकली, ये साइंस हैं कि आपका एक साइकिल खत्म होने वाला है एंड एक न्यू साइकिल आप शुरू करने जा रहे हो। ये न्यू ईयर वुड बी अ न्यू साइकिल फॉर यू। इस न्यू ईयर में आपके जिंदगी में बहुत सारे न्यू साइकिल्स, बहुत सारी न्यू चीजें होने वाली हैं, स्पेशली बहुत सारे विशेस इस ईयर में फुलफिल होने वाली हैं, ओके। अगर कोई होम्योपैथी या फिर आयुर्वेदिक मेडिसिन लेकर अगर कुछ हील करने की कोशिश कर रहे थे आप, ये हील होना धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। और ये साइंस होंगे, बेसिकली ये साइंस होंगे कि आपका एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है। जो भी चेंजेस आप देख रहे हो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि आपको ना पिंपल्स आए, ठीक है। बस ये कुछ ही दिनों के लिए होंगे, पता है, मतलब बस एक ट्रांजिशन, जब तक ये एक एक साइकिल से और एक साइकिल में ट्रांजिशन होने के लिए जितना टाइम लगेगा, उतने टाइम तक ही ये सेंसिटिविटी रहेगा। उसके बाद फिर एडजस्टेड हो जाएगा, आपके बॉडी भी, आपके माइंड भी, आपके एनर्जी भी। हम्म बट जब तक ये ट्रांजिशन हो नहीं रहा है, तब तक थोड़ा सा ये एनर्जी सेंसिटिविटी रहेगी, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हो। इसी वजह से शायद आपके हायर सेल्फ ने पहले ही बता दिया, परेशान होने की कोई भी बात नहीं है, जस्ट दैट एक साइकिल ट्रांजिशन यहाँ पर हो रही है, जिसके लिए आपकी एनर्जी सेंसिटिव हो रही है, या फिर ये सब साइंस आपको देखने को मिल सकता है, ओके। आपका हेयर स्टाइल ऑल ऑफ अ सडन चेंज करने का मन कर सकता है आपको, ठीक है। डाइजेशन इश्यूज, पेट की इश्यूज हो सकती हैं आपको, ठीक है। मतलब जो भी खा रहे हो आप, एसिडिटी हो रही है, ऐसा कुछ हो सकता है। हल्का फुल्का खाने का मन कर सकता है,
अभी ये तो एक ट्रांजिशन पीरियड है, मतलब न्यू साल में आप कदम रखने जा रहे हो तो पार्टी शार्टी तो रहेगा, लेकिन आपका मन करेगा कि मैं हल्का फुल्का खाऊं। ऑल्सो बहुत फुल फुल भी किसी किसी के मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि बहुत फुल महसूस कर रहे हो आप, लाइक खाने का मन नहीं कर रहा है, जैसे कि फुल हो आप, ऐसा महसूस कर सकते हो आप। ये सब साइंस हैं, ठीक है, कि आप एक न्यू साइकिल में कदम रखने जा रहे हो। ओल्ड जो साइकिल है ये कंप्लीटेड हो रहा है, सो टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। किसी ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक नहीं किया है, किसी ने आपके ऊपर इविल आई नहीं डाला है। इट्स जस्ट दैट एनर्जी सेंसिटिविटी जो एक साइकिल से और एक साइकिल में जाने की वजह से होती है। ओके, सो अभी देखते हैं ये 1-1 पोर्टल, द पोर्टल ऑफ न्यू बिगिनिंग, आपके लिए कौन से न्यू रास्ते को अवेलेबल करा रहा है। फॉर माई ग्रुप नंबर 3 प्लीज। थैंक यू। द ग्रेट क्रम्बल, सोलमेट, ओके, फ्लो, बॉटम ऑफ द डेक है कम्युनिटी, ओ माय गॉड, ओके। सबसे पहले तो जो कि ऑलरेडी यहां पर भी बताया गया है, कोई ओल्ड साइकिल जिस साइकिल में अब तक आप वाइब्रेट करते आ रहे थे, जो लाइफस्टाइल आपकी थी, वो लाइफस्टाइल यहां पर एंड हो रही है। ताकि एंड हो सके, ताकि उस लाइफस्टाइल को पीछे छोड़ के, उस लाइफ को पीछे छोड़ के आप न्यू लाइफ में कदम बढ़ा सको, कदम आगे बढ़ा सको, उसके लिए न्यू रास्ते, न्यू दरवाजे ओपन हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रही हूँ, सपोज आप सिंगल थे या फिर आपकी शादी नहीं हो पा रही थी, इस 1-1 पोर्टल के थ्रू आपकी जिंदगी में वो न्यू रास्ते, वो न्यू दरवाजे ओपन होंगे, जिन दरवाजे से आपके लिए आएंगे आपके सोलमेट, ठीक है। शादी फिक्स होगी, किसी किसी के लिए शादी भी हो सकती है इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के दौरान। अगर ऑलरेडी शादी फिक्स हो गई है इस जनवरी मंथ में, हो सकती है कि शादी होगी किसी किसी के लिए। और ये जो पुराना जो पुरानी जो लाइफ है, ऑफ कोर्स इसको लेट गो करना पड़ेगा आपको, इसको पीछे छोड़ना पड़ेगा। एक साइकिल का खत्म, एक चैप्टर का खत्म होकर आप एक न्यू चैप्टर में कदम रखने जा रहे हो। एक वो जो चैप्टर था वो भी खत्म हो रहा है, सिंगल लाइफ या फिर अनमैरिड लाइफ खत्म होकर आप एक न्यू लाइफ में कदम रखने जा रहे हो, ठीक है। ये दरवाजे मुझे यहाँ पर ओपन होता हुआ दिख रहा है। अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, लेकिन कोई ना कोई ब्लॉकेज आप दोनों के बीच में आ रही थी, जैसे कि आपके पर्सन फुल्ली कमिट नहीं कर पा रहे थे आपको किसी न किसी चीज की वजह से। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है यहाँ पर, कोई थर्ड पार्टी लोग हो सकते हैं यहाँ पर। ये जो भी साइकिल था, ये साइकिल एंड हो रहा है। अब ये एक ऐसा न्यू साइकिल शुरू होने वाला, एक ऐसा न्यू दरवाजा आपकी जिंदगी में आ रहा है, ओपन हो रहा है। इस दरवाजे के थ्रू प्रॉब्लम रिजॉल्व हो रहा है। आप दोनों के बीच में अब और कोई नहीं आएगा, आप दोनों और ज्यादा क्लोज आ रहे हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। अगर सिंगल हो, आप सिंगल नहीं रहोगे, सोलमेट से मिलने जा रहे हो। अगर ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, ये रिलेशनशिप और ज्यादा करीब आ रहा है विद कमिटमेंट। शादी की इवन बातचीत शुरू हो सकती है। अगर शादी नहीं हो पा रही थी या फिर और ज्यादा करीब मुलाकात नहीं हो पा रही थी क्योंकि जॉब से करियर सेटल नहीं थी, या फिर फिनेंशियल स्टेटस सही नहीं था, जो भी कुछ सही नहीं था वो सही हो रहा है एंड आप दोनों करीब आ रहे हो, ठीक है। बेसिकली वो रास्ता ओपन हो रहा है जिससे चीजें सही हो रही हैं, मैं ऐसे कहूंगी, चीजें आगे बढ़ रही हैं, फ्लो हो रही हैं, ठीक है। इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए जो भी प्रॉब्लम था, उस प्रॉब्लम का सल्यूशन मिल रहा है आपको इस पोर्टल के साथ। सपोज अगर आपके पार्टनर के पास जॉब नहीं था, जिसकी वजह से आप दोनों के फैमिली में शादी की बातचीत शुरू नहीं कर पा रहे थे आप दोनों, तो इस पोर्टल के साथ आपके पार्टनर को जॉब मिल जाएगा, आपको दिखेगा, ताकि अब आप दोनों की शादी की बात हो सके, ठीक है। सो बेसिकली जो प्रॉब्लम आ रहा था आप दोनों के बीच में, वो प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने का वे मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो रहा है ताकि आप दोनों की ये जो रिलेशनशिप है, ये जो बॉन्डिंग है, इसको आप आगे बढ़ा सको, ओके। किसी किसी के लिए यहाँ पर मुझे प्रेगनेंसी दिख रही है, ठीक है। पेरेंटहुड में आप आ रहे हो। जाहिर सी बात है, पेरेंटहुड में आना मतलब एक न्यू लाइफ, एक न्यू साइकिल में कदम रखना, और जो ओल्ड साइकिल है उसको पीछे छोड़ना, ठीक है।
अगर यहाँ पर कोई है, मैं ऐसे बोलूंगी इस चीज को कि वो न्यू दरवाजा ओपन हो रहा है जिस न्यू दरवाजे के थ्रू आप लोग गाइस सोशल मीडिया के साथ कनेक्ट हो रहे हो। ठीक है, हाँ जी, सोशल मीडिया के साथ आप लोग कनेक्ट हो रहे हो ऑलरेडी। अगर आप सोशल मीडिया में कुछ करते हो, कोई ब्लॉगिंग व्लॉगिंग इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हो, कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हो, कोई चैनल आपका है, कोई पेज आपका है ऑलरेडी, लेकिन उसमें उतना हलचल आपको नहीं दिख रहा था, अभी वो पर्टिकुलर चैनल, वो पर्टिकुलर सोशल मीडिया अकाउंट, वो पेज फ्लो होने वाला है। धीरे धीरे ही सही, लेकिन फ्लो होने वाला है। ओके, यू आर सेलिब्रेटिंग दैट मोमेंट, यू आर सेलिब्रेटिंग दिस फ्लो। और यहां पर आप देख रहे हो इस फ्लो को देखते हुए आप काफी रिलैक्स्ड हो, आप काफी चिल आउट कर रहे हो कि ओके अभी फ्लो शुरू हो गया है, अभी आई एम नॉट वरिंग अबाउट इट एनी मोर। ठीक है, और अगर यहाँ पर कोई है जिनको यू नो शुरू करना तो है कुछ अपने जिंदगी में, कि मुझे कुछ बनना है, कुछ करना है, लेकिन आप अब तक श्योर नहीं हो कि आपको क्या करना चाहिए, आप इस दौरान आपके सामने ये न्यू आइडिया ओपन होगा जिससे आप सोशल मीडिया के साथ कनेक्ट होने वाले हो। मतलब ऑल ऑफ अ सडन आपका इस पोर्टल में आप कोई सोशल मीडिया अकाउंट बना सकते हो, या फिर कोई पेज बना सकते हो, कोई चैनल बना सकते हो। ठीक है, हम्म, और इस हिसाब से आप आगे बढ़ रहे हो, सोशल मीडिया के साथ आप कनेक्टेड हो रहे हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। ये न्यू डोर आपके लिए ओपन हो रहा है, कोई न्यू दोस्त बन रहा है इस टाइम दौरान। ठीक है, और वो भी सोशल मीडिया के थ्रू ही। ठीक है, ये दोस्त काफी लाइक माइंडेड होंगे, इनके साथ काफी हैंग आउट कर रहे हो आप धीरे धीरे, ऐसा मुझे दिख रहा है। ठीक है, कोई वैकेशन का डोर भी यहाँ पर ओपन हो रहा है, किसी किसी के लिए वैकेशन करने जा रहे हो, रिलैक्स कर रहे हो बहुत टाइम बाद, जैसे कि आप रिलैक्स कर, रेस्ट करने का टाइम मिल रहा है आपको, चीजें थोड़ी सी एफर्टलेस लगेगी अब इस न्यू साइकिल में। ठीक है, हम्म, आपका कोई प्रोजेक्ट बनता हुआ मुझे दिख रहा है, जहां पर भी आप स्टक थे ना, बेसिकली आपका एक ओल्ड साइकिल था जहां पर काम नहीं बन पा रही थी, लोन नहीं मिल पा रहा था आपको, घर, अगर आपको घर बनाना था, बन नहीं रहा था, बार बार ब्लॉकेज आ रही थी, हर्डल आ रही थी, कोई ना कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे आप। ओके, बेसिकली जो भी स्टक होके पड़ा था, अब उसमें प्रोग्रेस आप देखोगे, इस न्यू साइकिल में चीजें आगे बढ़ रही हैं, सेलिब्रेट कर पा रहे हो, आपको वो रीजंस मिल रहे हैं टू फील हैप्पी, टू फील रिलैक्स, टू फील लाइक सेलिब्रेटिंग इट। ठीक है, ये न्यू दरवाजे इस पोर्टल के साथ ओपन हो रहा है। यहाँ पर अगर कोई स्टूडेंट है, मैं बता दूं, आपके खुद के ऑलरेडी अगर आपका कोई एग्जाम आने वाला है जो कि शायद जनवरी में नहीं है, अगर जनवरी में है तो फिर तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि वो एग्जाम आप क्रैक कर रहे हो, यू आर सेलिब्रेटिंग इट। ठीक है, अगर जनवरी में वो एग्जाम नहीं है, देन मुझे ये दिख रहा है कि आपको ना, आप रिलैक्स फील हो जाओगे अपने आप खुद के प्रोग्रेस को देखते हुए, जिस तरीके से आप प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर ऑलरेडी आप प्रिपेयर्ड हो गए हो, अपने प्रिपरेशन को देखते हुए आप काफी रिलैक्स हो जाओगे कि ओके इस साल ये एग्जाम तो हम ही क्रैक करेंगे। चलिए, ये पोर्टल जाते जाते आपको क्या गिफ्ट करके जाने वाला है, ये 1-1 पोर्टल। टू माई ग्रुप नंबर 3 प्लीज। Six of Pentacles. Knight of Swords. Oh my God. Okay, मुझे एक मैसेज अभी के अभी चैनल हुआ, 7 of Pentacles, 2 of Pentacles. Oh my God.
जैसे कि इस पोर्टल ने ये मैसेज मुझसे डाउनलोड करवाया आप लोगों के लिए कि जाते जाते ये पोर्टल आपको ये कह के जाने वाला है कि गो गेट योर ड्रीम्स बॉय या फिर गो गेट योर ड्रीम्स गर्ल। ठीक है, मतलब आपके सपने पूरे करने के लिए आप स्टक थे, राइट? कहीं पर आप स्टक थे, मुझे यहाँ पर दिख रहा है, कहीं पर आप बार बार स्टक हो रहे थे, किसी एक कुछ कुछ एक चीज है जो कि आपको नहीं मिल पा रही थी। ये ऐसा हो सकता है कि आपको पैसे नहीं मिल पा रहे थे, इसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, आपको लोन नहीं मिल पा रहा था इसीलिए आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, जॉब नहीं था इसीलिए आप शादी नहीं कर पा रहे थे। बेसिकली आपका जो ड्रीम है वो कहीं ना कहीं रुका हुआ था कोई एक रिसोर्स के लिए, क्योंकि कोई एक रिसोर्स आपको नहीं मिल पा रही थी। तो जाते जाते ये पोर्टल आपको वो रिसोर्स देकर जाने वाला है जिससे जिसको देकर आपको ये पोर्टल कहने वाला है गो गेट योर ड्रीम बॉय या फिर गो गेट योर ड्रीम गर्ल। मतलब ड्रीम गर्ल नहीं, मतलब आपको कहा जा रहा है गो गेट योर ड्रीम्स। ओके, अगर आपको जो भी सपने हैं ये रिसोर्स के लिए अटकाव महसूस कर रहे थे ना, लो ये रिसोर्स लो और पूरा करो। इसके बाद का जो जर्नी है ऑफ कोर्स उसमें आपको फाइट करनी पड़ेगी, ठीक है, उसमें आपको बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। कभी कभार उस जर्नी में आपको थोड़ा सा पेशेंस भी रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपको लोन मिल गया तो बस फरवरी मंथ में ही वो घर आप बना रहे हो, नहीं। और जो फैक्टर्स हैं वो भी काम करेगा, थोड़ा इंतजार आपको करना पड़ेगा, पेशेंस के साथ आपको आगे बढ़नी पड़ेगी। लेकिन आगे आप बढ़ रहे हो, आगे ही नहीं बढ़ पा रहे थे क्योंकि आपके पास वो रिसोर्स नहीं था। जैसे कि एक एग्जांपल देकर यहाँ पर मैं आपको समझा रही हूँ। सपोज आपके पास जॉब नहीं था इसीलिए आप शादी की बात घर पे शुरू ही नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। अभी ये वन वन पोर्टल जाते जाते आपको एक जॉब देकर जाने वाला है, आपको वो सोर्स ऑफ इनकम देकर जाने वाला है। ये जॉब भी हो सकता है, बिजनेस प्रपोजल भी हो सकता है, ये कोई वर्क फ्रॉम होम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है बेसिकली। बट ये पैसे इनकम जो है वो गिफ्ट आपको देकर जाने वाला है एंड कहने वाला है कि जाओ अभी अपना ड्रीम पूरा करो। अभी आपको जॉब भी मिल गया है, अब जब आप घर पे बात चलाओगे, जाहिर सी बात है, इसका ये मतलब नहीं है कि घर पे बात चलाओगे तो तुरंत ही घर वाले मान जाएंगे, नहीं। हो सकता है कि घर वाले मानने में या फिर एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा टाइम ले। लेकिन ये जो अटकाव आप महसूस कर रहे थे कि घर पे आप बात ही नहीं, नेक्स्ट स्टेज में ही आप नहीं जा पा रहे थे क्योंकि आपके पास जॉब नहीं था, ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। वो रिसोर्स आपको मिल जाएगा जिससे आप नेक्स्ट स्टेज में जा सकते हैं, जिससे आप अपने घर वालों को ये बता सकते हैं कि हाँ जी मुझे इस पर्सन से शादी करनी है, या फिर आप अपने पार्टनर के घर पे जाकर बात ये छेड़ सकते हैं कि हाँ मुझे आपकी बेटी से शादी करनी है। ये जो बातें हैं, ये बातें आप अब तक कर नहीं पा रहे थे, अब कर पाओगे क्योंकि वो रिसोर्सेज अवेलेबल हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। सो अब तो बात ऐसी होगी कि नेक्स्ट स्टेज में तो चले जाओगे, वहां पर थोड़ा सा हो सकता है पेशेंस आपको रखना पड़े, थोड़ा सा आपको इन्वेस्ट करना पड़े, और ठीक है थोड़ा सा आपको बैलेंस मेंटेन करना पड़े, ओके। धीरज रखना पड़े, वो तो अलग बात है, थोड़ा सा आपको फाइट करनी पड़ी, वो तो अलग बात है। लेकिन जो ये आगे ही नहीं पढ़ पा रहे ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए अभी लास्टली हम देखते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स आपके लिए इस पोर्टल में जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। थैंक यू सो मच। कुछ और डेट्स अगर आप मेरे ग्रुप नंबर 3 वालों को देना चाहते हैं, ओके। बहुत सारे डेट्स आ रहे हैं आपके लिए, ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2 के लिए नहीं आया था, ओके। और कोई डेट्स? थैंक यू सो मच। ओ माय गॉड, बहुत सारे आ गए। हाँ, मुझे लगता है कि ये कंप्लीट महीना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। 29th ऑफ जनवरी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 21st ऑफ जनवरी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 16th ऑफ जनवरी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 20th ऑफ जनवरी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और मुझे ऑल ऑफ अ सडन सुनाई दिया रिकॉन्सिलिएशन, से हो सकता है कि इस दौरान आपका रिकॉन्सिलिएशन हो किसी के साथ। 10th ऑफ जनवरी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 12th ऑफ जनवरी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 5th ऑफ जनवरी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 8th ऑफ जनवरी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 13th ऑफ जनवरी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 25th ऑफ जनवरी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 7th ऑफ जनवरी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, एंड लास्टली 9th ऑफ जनवरी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। माय गॉड, 7 8 आई गेस 5 7 8 9 10 10 12 13 16
20, 21, 25, 29 ये डेट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। बहुत सारे डेट्स निकल के आए हैं आपके लिए। ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2 के लिए नहीं आया था, बट या जो भी है, मार्क दिस डेट्स और देखिए, ऑब्जर्व कीजिए कि इन डेट्स में क्या कुछ होता है और क्या कुछ सिखाया जाता है, क्या कुछ कराया जाता है आपसे। बट येस, दिस डेट्स विद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। रीडिंग अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।